अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ऑन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट से रिलेटेड कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा होता हूँ। और मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जो कॉमन सवाल मुझे मौसूल होता है, कोशिश होती है कि एक शॉर्ट वीडियो के ज़रिए उसका जवाब इसलिए दिया जाए बिकॉज़ ना सिर्फ सवाल पूछने वाले की रहनुमाई हो, बल्कि बाकी लोग जो ट्रेडिंग मार्केट्स में काम करना चाहते हैं, फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, उनको भी एक गाइडलाइन मिल जाए। अभी रिसेंटली जो सवाल मिला वो ये था कि ऑन भाई कितनी अमाउंट से हम काम स्टार्ट करें, हमारा ट्रेड अकाउंट साइज़ क्या होना चाहिए। और इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की है, लेकिन आज एक दफ़ा फिर मैं आपको समझा देता हूँ, एलैबोरेट कर देता हूँ, डिटेल में बता देता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल का कुछ हिस्सा ट्रेडिंग मार्केट्स के प्रॉफिट से मेंटेन करना चाहते हो तो इवेंचुअली आपका ट्रेड अकाउंट साइज़ क्या होना चाहिए, कितना कैपिटल आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए। इससे पहले कि आज की वीडियो स्टार्ट करें, एंड पे कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अक्सर मैं एक बात कहता हूँ और ये बहुत दफ़ा मैंने आपको समझाने की भी कोशिश की है कि देखो, ज़्यादातर हम गलती ये करते हैं कि हम मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन मार्केट के ऊपर या नीचे जाने के नतीजे में एज अ ट्रेडर जो मेरा रिस्पॉन्स होना चाहिए उसके बारे में नहीं सोचते कि जिस रिस्पॉन्स ने ही मुझे मार्केट में पैसा बना के देना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में है उनके ऊपर हमें ज़्यादा काम करना है। मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी ये तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो इसको हमें वरी इतना नहीं करना है इसके ऊपर, बल्कि हमें उन चीज़ों के ऊपर काम करना है या सोचना है कि जो हमारे कंट्रोल में है, यानी बेसिक हिसाब किताब, बेसिक मैथमेटिक्स अपने ट्रेड अकाउंट की वो हमें करनी है। और अकाउंट साइज़ कितना होना चाहिए या कितने अकाउंट साइज़ पे मैंने एवेंचुअली पहुंचना है, जो मेरा टारगेट है, ये भी एक प्राइमरी चीज़ है, यानी कि गोल मैंने सेट करना है, तो जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। देखें, सबसे पहले ये बात समझने के लिए कि कितना अकाउंट साइज़ मेरे पास हो कि मैं अपने लाइफस्टाइल का कुछ हिस्सा मेंटेन कर सकूं ट्रेडिंग मार्केट्स के प्रॉफिट से, उन लोगों को स्टडी करें, उन लोगों को देखें जो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठ के ऑनलाइन ट्रेडिंग से अपने घर चला रहे हैं, और 1 या 2 साल से नहीं चला रहे बल्कि दहाइयों से चला रहे हैं, और उन लोगों पे किताबें भी छपी हुई हैं। जैसे मैंने कुछ अर्सा पहले आपको एक डिटेल वीडियो में एलैबोरेट किया था कि ये जो सीरीज़ है आपने ज़रूर पढ़नी है, मार्केट विजिट्स के नाम से। जैक डी श्वेगर ऑथर है, और ये बंदा पिछले 30-40 साल से काम ही ये कर रहा है कि दुनिया में मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे हुए सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के मुनाफों से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, उनकी कामयाबियाँ किताबों की शक्ल में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, और वो जो टिप्स दे रहे हैं या किस तरीके से उन्होंने प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी साल ब साल रखी, उनको आपके लिए लेके आता है। तो मार्केट विजिट्स नाम है इस सीरीज़ का, और इसके मुख्तलिफ वॉल्यूम्स हैं, और अभी रिसेंटली तकरीबन साल डेढ़ पहले एक नया वॉल्यूम आया है द अननोन मार्केट विजिट्स के नाम से। ये सारी किताबें आप ज़रूर पढ़ें। तो उन लोगों को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि रिटेल ट्रेडर ऑन एवरेज सालाना बेसिस पे 40 to 50% का रिटर्न अपने ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर पोस्ट करता है। अब 40 to 50% रिटर्न पोस्ट करने का मतलब क्या है कि आपने देखना है कि यार आपका ख़र्चा कितना है और आपका आने वाले 5-10 सालों में कितना ख़र्चा हो सकता है। तो उतना ट्रेडिंग कैपिटल आपको चाहिए कि जिस ट्रेडिंग कैपिटल का 40% सालाना बेसिस पे आपके घर के ख़र्चे पूरे कर दे या किसी हद तक कंट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, और ये कोई बड़ी चीज़ या कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज 40% सालाना बेसिस पे अगर आपका टारगेट है, इसको मंथली बेसिस पे आप ब्रेक डाउन करें तो ये लिटरली 3.5% बनता है। चलें आप 4% कर लें, ठीक है, या चलें आप 5% कर लें, बिकॉज आपके लूजिंग मंथ्स भी होंगे, और उसके बाद अगर अच्छा मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड मॉडल आपके ट्रेडिंग एक्टिव ट्रेडिंग में डिप्लॉयड है तो इवेंचुअली यू विल कम आउट एज विनर हेड, लेकिन लूजिंग मंथ्स भी आपको देखने पड़ेंगे। आप अगर 3.5 से 5% के दरमियान मंथली बेसिस के ऊपर रिटर्न पोस्ट कर रहे हैं और 3 साल लगातार ये करते आए हैं, तो यकीन करें इंटरनेशनल ट्रेडिंग कम्युनिटी किसी में भी आप जाके अपना ये रिजल्ट शो कर दें, आपको लाखों डॉलर के इन्वेस्टर मिल जाएंगे। मसला प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि छोटे से ट्रेडिंग अकाउंट को मार्केट में ला के इंस्टेड ऑफ दिस कि उस छोटे ट्रेडिंग अकाउंट पे अपनी अच्छी ट्रेडिंग सीवी और ट्रेडिंग प्रोफाइल बनाने की हम कोशिश करें, हम
लाखों डॉलर या हज़ारों डॉलर बनाने की कोशिश करते हैं। और मुझे पता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग आके पॉटी करेंगे और कहेंगे कि हम तो एक रात में जो है वो 100% 200% बनाते हैं। कुछ लोग जो है वो लाफिंग इमोजीज बना के चले जाएंगे कि हाँ भैया आप क्या बात कर रहे हैं। देखो समझो इस चीज़ को, ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह है, ट्रेडिंग एक कारोबार है, ठीक है। और जैसे हर बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त आप देखते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई क्या है, ईयरली बेसिस के ऊपर कितनी ग्रोथ मैं दे सकता हूं अपनी इन्वेस्टमेंट को। इसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर भी आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो आपकी दुकान है, वो आपका कारोबार, वो आपका बिजनेस है। जिस दुकान में आप कभी यूरो बाय कर रहे हो, कभी यूरो सेल कर रहे हो, कभी गोल्ड बाय कर रहे हो, कभी गोल्ड सेल कर रहे हो, कभी बिटकॉइन बाय कर रहे हो, कभी बिटकॉइन सेल कर रहे हो, तो आप देखते हैं कि यार मेरा $5,000 का ट्रेड अकाउंट है, $2,000 का ट्रेड अकाउंट है, $10,000 का ट्रेड अकाउंट है, मैंने रियलिस्टिक ग्रोथ इसको कितनी देनी है। अब अगर मैं 40% का मैजिक नंबर आपको बता रहा हूं तो 40% मुझे बता दें दुनिया में कोई कारोबार जो सालाना बेसिस के ऊपर आपको, खासतौर पे अगर पाकिस्तान में आप रहते हो, जो आपको रिटर्न दे। रियल एस्टेट मार्केट नहीं देती। जितनी भी इन्फ्लेशन क्यों ना हो, 40-50% अगर अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कैपिटल पे ग्रोथ आप दे रहे हो, इन्फ्लेशन को आप आउट परफॉर्म कर रहे हो, एंड यू आर अमेजिंग। तो सीरियस ट्रेडर जो है वो हमेशा मेच्योर सोचता है। यानी मुझे बताएं, अगर 40% की बात का मतलब है एक बंदे का $1 मिलियन का ट्रेड अकाउंट है, वो $4 लाख, ऑलमोस्ट $500,000 पोस्ट कर रहा है रिटर्न, इससे तो बेहतरीन बात ही कोई नहीं है। रियल स्टेट मार्केट में जब आप $1 करोड़ रुपए का प्लॉट लेते हैं और अगले साल अगर वो $1.5 करोड़ का बिक जाए, आप कहते हैं मेरी तो छक्का लग गया। ट्रेडिंग के अंदर क्या है, तो ये जो गेट रिच क्विक स्कीम वाला एक एटीएम आपने ट्रेडिंग प्रोफेशन को बना दिया है, दैट्स द रीज़न कि आप असल पैसे से भी हाथ धो बैठते हो। तो आई होप मैंने आज एक डिटेल एलैबोरेटेड आपको बात बता दी मैंने कि ट्रेड अकाउंट साइज कितना होना चाहिए। देखिए, अब पहली बात तो ये है कि अगर $500, $1,000, $2,000, $100, $200 छोटा ट्रेड अकाउंट है, तो इंस्टेड ऑफ दिस के छोटे को आप लाखों में कन्वर्ट करने की फजूल कोशिश करो, उस पर अच्छी ट्रेडर सीवी बनाओ, अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा बनाओ आप, ठीक है। फोकस ही होना चाहिए। फिर वो ट्रेड अकाउंट के जो आपके लाइफस्टाइल की मेंटेनेंस में कंट्रीब्यूटर बने, यानी उसकी इनकम, तो वो आपने देखना है कि यार मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए ट्रेड अकाउंट में कि उतने पैसों का सालाना बेसिस पे 40% उतनी अमाउंट बन जाए कि जो अमाउंट एक रीजनेबल कंट्रीब्यूट कर सके मेरे सालाना खर्चों में, या पूरे के पूरे खर्चे मेरे उठा सके। कंटेंट आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।